जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में, जिसमें से आपका जीके का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन एवं हिंदी का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन का एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो रीजनिंग के प्रश्न को देख सकते हैं आपके एग्जाम में कैसा रीजनिंग पूछा जाता है। जैसा पर 3 गुना 9 गुना 7, 3 गुना 9 गुना 7 बराबर 3 7 9, मतलब यहाँ पर आपका दिया है तो देख सकते हैं 3 वाला आपका शुरुआत को, बीच वाला को पीछे कर दिया, उसी प्रकार से इसमें भी वही कर दिया है, लास्ट में आपको वही करना है। तो पहले इस वीडियो में हम लोग जीके को क्लियर करते हैं और सभी सब्जेक्ट को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सभी को देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको क्लियर कर लेते हैं, पहले हम लोग जीके को, समान ज्ञान को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जीके हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है और आपको याद होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए पहले हम लोग जीके करेंगे, उसके बाद रीजनिंग करेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी करेंगे। तो आज का आपका पहला सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह है आपका पूछा गया सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में आने वाला सवाल है। तो मैं कहूंगा साथियों, आप इस प्रश्न को रट जाइए, क्योंकि यह प्रश्न सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है, 5 जून का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, एसएससी जीडी में दिवस से 2 प्रश्न पूछा जाता है। दिवस से कितना प्रश्न पूछा जाता है, 2 प्रश्न पूछा जाता है। तो दिवस से जो भी प्रश्न आपको बताया जाए, आप उसे रट जाइए और सीधे आपके एग्जाम में आएगा। जैसे में और देख लीजिए क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला आपके एग्जाम में पूछता है, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, या राष्ट्रीय खेल दिवस उसको बोलते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह होने वाला है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। सारा प्रश्न आपको देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारा निचोड़ करने वाले हैं। 27 नंबर आपका सवाल क्या है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने का संभावना है जुलाई 2018 में। देखिए ये 2018 का करंट अफेयर्स यहां पर डाला गया है, और आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जुलाई 2018 में चर्चित हिमा दास, जो 2018 में एक चर्चित हिमा दास था, उसका संबंध किस खेल से, संबंध से भी आपके एग्जाम में, यानी खेल से भी प्रश्न में, खेल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वह एथलेटिक्स यानी दौड़ से था। चर्चित हिमा दास का संबंध किस खेल से था, तो एथलेटिक्स से यानी दौड़ से था। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं और हॉकी से कौन से व्यक्ति संबंधित है, मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर हिमा दास की जगह दे दे, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर हिमा दास की बात कराए तो दौड़ से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। आज के क्लास का क्वालिटी भले आपको कम दिखे, जो क्वेश्चन है वो भले किताब का दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सीधे एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है, एकदम प्रैक्टिस सेट। आज का यह जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह 2 होने वाला है। आपके एग्जाम तक हम ऐसा प्रश्न करवा देंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली आपको एसएससी जीडी का ऐसा क्लास दिया जाएगा जो कि सीधे आपको एग्जाम को क्लियर कर देगा, आपको एक सिलेक्शन दिलाएगा, आपको एक वर्दी दिलाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास मिलेगा। अगला नंबर सवाल आपका क्या करें, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो गया एथलेटिक्स यानी दौड़ से हो गया।
उसके बाद पूछेगा मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में आपका कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर आपका सवाल क्या करे? अगला नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भीम ऐप। जो भीम ऐप आप लोग जान रहे होंगे, काफी बच्चे आप लोग भीम ऐप के बारे में जान रहे होंगे। इंटरनेट बैंकिंग एक सब, ये सबसे एक दो प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर कह रहा है भीम ऐप भारत इंटरफेस ऑफ फॉर मनी का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर किया गया है? जो भीम ऐप है वह किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद आना चाहिए। भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम ऐप का नामकरण किया गया है। देख रहे हैं भीमराव, तो भीम ऐप, भीम ऐप। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संविधान का मतलब रचना किया था। संविधान को किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। संविधान को टोटल लिखने में समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान को लिखने में टोटल समय कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये सारे ऐसे प्रश्न है जो कि सीधे आपके इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों सारे प्रश्न को रट जाइए। अगर महात्मा गांधी जी का पूछेगा तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ये सारे ऐसे प्रश्न है जो कि इस बार की एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल आपका क्या करा? अप्रैल 2017 में नवजात कन्याओं से संबंधित भाग लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? 2017 में नवजात कन्या के लिए, जो बच्चा कन्या है उसको भाग लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। कहां में लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है? यानी नौकरी में समान अवसर, यानी सभी व्यक्ति को समान अवसर नौकरी में मिलना चाहिए। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौकरी में समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। चलिए अगला नंबर आपका सवाल क्या करे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सा था? बिंबिसार के समय में मगध का राजधानी कौन था? तो राजगृह था। सभी को पता है मगध की राजधानी कौन सा था? राजगृह था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन था? राजगृह था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं जो कि सीधे इस बार की एग्जाम में आने वाला सवाल है। आपका कहां तक हो चुका है? यहां पर देख लेते हैं, यहां तक हो चुका है। 32 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल आपका कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चे का मिजोरम आ रहा है। मिजोरम नहीं होगा भाई, मिजोरम नहीं होगा, गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों से सबसे बड़ा उत्पादक है? ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब वहां पर समुद्र से बहुत सारे चीज को निकाला जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है? तो सभी को पता है जो समुद्र किनारे रहेगा वहां पर निकाला जाएगा। तो तमिलनाडु आपका समुद्र किनारे है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों आज का क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आज का यह वीडियो आप लोग पूरा देखिए और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट ऐसा मिले तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका रिजल्ट यहीं से होगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। कैफीन किसमें पाया जाता है?
कैफीन किस में पाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। कैफीन किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, कैफीन किस में पाया जाता है? एकदम राइट आंसर आ रहा है, देख लीजिएगा। चाय में भी आपका कैफीन पाया जाता है, कॉफी में भी कैफीन पाया जाता है। चाय और कॉफी दोनों में कैफीन पाया जाता है, यानी बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। कैफीन किस में पाया जाता है? तो चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है, तो किस में हो जाएगा? कैफीन किस में हो जाएगा? चाय और कॉफी दोनों में हो जाएगा। कैथोड किरण है, कैथोड किरण क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं कैथोड किरण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैथोड किरण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की धारा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का धारा है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल आपका क्या करा? हिंदू विवाह, जो हिंदू विवाह है, जो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? एकदम वायरल सवाल है। हिंदू अधिनियम कब पारित हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम में कब पारित हुआ था? एक बच्चे का 1952 में होगा। 1952 आपका गलत हो जाएगा बाबू। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? एक बच्चे का आ रहा है कि ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज नहीं होगा, सुक्रोज दूध में आपका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर शहद किसमें, शहद का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? फैक्ट्रोज हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? फैक्ट्रोज हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। कौन सा भोजन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ग्लूकोज प्रदान करता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? सभी कोई को पता होगा कि अगर आप ग्लूकोज जल्दी लेते हैं तो आपका शरीर जल्दी ऊर्जा प्रदान करेगा, ग्लूकोज हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? ये निम्न में से किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो महमूद गजनबी ने, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला नंबर सवाल है कि जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं जंग लगने पर लोहा का भार घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। लोहा पर जंग लगने पर क्या बढ़ेगा? घटेगा तो नहीं है, वो बढ़वे करेगा। जहां तक जंग लगेगा तो क्या क्या होगा? बढ़ेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हालांकि ऑप्शन में आपका नहीं है, तो 1919 वाला जो है वही वाला सही हो जाएगा। 1919 ये वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भारत का एकमात्र राज्य, भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? केसर का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में एकमात्र जो केसर का उत्पादन करता है वो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 43 नंबर आपका सवाल है धोने का सोडा का रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? उसका रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर। धोने का सोडियम, सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? एकदम वायरल सवाल है। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, यह बलबन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बलबन के समकालीन थे। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? बलबन के समकालीन थे। चलिए 45 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट हो रहा है एसजीडी का, ठीक है ना। चलिए
अगला नंबर सवाल है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, एकदम वायरल सवाल है, आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और चार मीनार कहाँ स्थित है, आप लोग का जवाब कमेंट में आना चाहिए। चार चार मीनार कहाँ स्थित है, आप लोग का जवाब आना चाहिए फटाफट, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को हो गया। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस लगभग में मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे याद रखिएगा, ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 47 नंबर आपका सवाल है, इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है। इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये वाला ऑप्शन देख रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि मुगलों की मराठी भाषा कौन सा था, मुगलों का मातृभाषा कौन सा था। याद रखिएगा, मुगलों का जो मातृभाषा था वह आपका पारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुगलों का मातृभाषा कौन सा था, तो पारसी था। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वायरल सवाल है। 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसार लिंगानुपात सबसे कम था। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, बताइएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, तो हरियाणा का था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, तो हरियाणा का था। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा, दूध का जो सफेद रंग होता है वह किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 50 यहाँ पर आपका जीके का समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसके प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ एवं रीजनिंग को देखेंगे। या पहले रीजनिंग का देख ले, बताइए तो आप लोग पहले रीजनिंग का देख ले क्या, पहले नहीं, चलिए पहले हिंदी का देख लेते हैं, लास्ट में मैथ और रीजनिंग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, आपका सवाल अब आप किसका आ रहा है, अब हिंदी का आ रहा है, ठीक है ना। हिंदी का थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सारा हिंदी का प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देखना है आपको। सवाल क्या कर रहा है, सवाल आपका है कि उदय का अर्थ क्या होता है। उदय का अर्थ क्या होता है, अस्त होता है। उदय का क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा है कि 76 और 77 को विलोम शब्द छांटना है, तो उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से खंडन का कह रहा है, खंडन खंडन का क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो खंडन का क्या हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रश्न आए आप उसका जवाब देते चलिएगा। 78 से 80 के बीच में, 78 से 80 के बीच में आपको संधि विच्छेद करना है। 78 से 80 के बीच में संधि विच्छेद करना है, तो तत्लीन तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, कोई बच्चे बताइए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तल्लीन का बिल्कुल राइट आंसर तत् प्लस में लीन, तत् प्लस में लीन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या, परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार हो जाता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, पर प्लस उपकार होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 80 नंबर आपका सवाल है, जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस में ईश हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस में ईश हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा समास है, पंचवटी कौन सा समास है, पंचवटी इसमें से कौन सा समास है, बताइएगा, पंचवटी इसमें से कौन सा समास है, ठीक है। पंचवटी आपका कौन सा समास हो जाएगा, जिसमें संख्या आ जाए, जिसमें पंच आपका संख्या है, जिसमें संख्या आ जाएगा वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, दिग्गु समास हो जाएगा, अर्थात दिग्गु समास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा, प्रतिदिन आपका समास कौन सा हो जाएगा, अभिभाव समास हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 83 से 84 के बीच में कह रहा है कि आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है। 83 और 84 के बीच में आपको क्या चुनना है, पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है, शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है, आचार्य होता है। क्या होता है, आचार्य होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है, आचार्य होता है। ये ऑप्शन आपका
आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, मिर्गेंद। मिर्गेंद आपका अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, मिर्गेंद। मिर्गेंद का पर्यायवाची क्या होगा, मिर्गेंद को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए, शार्दुल बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, शार्दुल बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85, 85 और 86 में मुहावरा का सही अर्थ बताना है। जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो अच्छे से देखकर बताना है आपको। मुहावरा कह रहा है घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, घरों पानी पड़ना यानी लज्जित होना, क्या होना, लज्जित होना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 86 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। कभी नाव लड़े पतवार पर, कभी लड़ा नाव पर। कभी नाव लड़े पतवार पर, कभी लड़ा नाव पर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा पर, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को सहायता करना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन करें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। पीछे पीछे चलने वालों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पीछे पीछे चलने वालों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बच्चे बताइएगा, पीछे पीछे चलने वालों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, अनुगामी बोलते हैं। जो पीछे पीछे चलता है उसको अनुगामी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कवि बिहारी मुक्तः किस रस के कवि है। कवि बिहारी एक है, वह किस रस के कवि हैं, तो याद रखिएगा वह श्रृंगार रस के कवि है। वो किस रस के कवि है, श्रृंगार रस के। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। आपको पहचानना, विभक्ति याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें भविष्य काल है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा वाक्य भविष्य काल हो जाएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये भविष्य काल में नहीं होगा। मैंने एक पेड़ काट लिया, तो ये तो काट लिया, खत्म हो गया। मैं आपका आभारी हूँ, ये अभी है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, करूंगा मतलब भविष्य में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़े भाइयों के लिए एक शब्द है, बड़े भाइयों के लिए एक शब्द में क्या हम लोग बोलेंगे, तो बड़े भाइयों के लिए एक शब्द में हम लोग अग्रज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्रज। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर देंगे, एक बार कमेंट कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा, तो निकृष्ट आपका तत्सम हो जाएगा। निकृष्ट आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकृष्ट आपका क्या हो जाएगा, तत्सम कौन सा शब्द हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 94 नंबर आपका सवाल क्या है, 94 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आएगा। वाक छोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। जो यहाँ पर अत्यधिक है, अत्यधिक कौन सा इसमें सही हो जाएगा, बताइए तो। कौन सा अत्यधिक इसमें सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए, अत्यधिक आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अत्यधिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चाकू के चाकुए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाकू का क्या हो जाएगा, चाकुए हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, चाकुए हो जाएगा, सभी को पता है। अगला नंबर सवाल क्या है, त्रिवेणी शब्द कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द कौन सा समास है, आपको पता होना चाहिए। त्रि आ गया यानी तीन आ गया, यानी दिग्गु समास हो जाएगा। जिसमें संख्या आ जाएगा वह आपका दिग्गु समास हो जाएगा। 97 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आखिया हरि दर्शन की भूखी, आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची। यह किस पंक्ति का है, यह कौन सा पंक्ति का है, वीर रस का है या श्रृंगार रस का है या किस रस का है, तो यह वियोग श्रृंगार रस का, वियोग ना हो रहा है, आखिया हरि दर्शन वियोग का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का चयन करें तो क्या हो जाएगा, तद्भव इसमें प्यास हो जाएगा, प्यास। प्यास इसमें क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त शब्द में कौन
कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा उपयुक्त शब्द में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो हिंदी एवं जीके यहाँ पर कवर हो गया। अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं। अब हम लोग किसके प्रश्न को देख लेते हैं? रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। जैसे में यहाँ पर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 397 को 379 लिखा जा रहा है। 5 गुना 4 गुना 8 को 584 लिखा जा रहा है। तो 1 2 3 को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि इसके बीच संबंध क्या हो रहा है। तो 3 को 3 लिखा है, ये सही है। 9 को पीछे कर दिया, 7 को बीच में, मतलब ये दोनों को आगे पीछे कर दिया। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए 5 वाला को आगे और इसको आगे पीछे कर दिया। इसी प्रकार से हम लोग भी कर देंगे। 1 को हम लोग रहने देंगे, 2 3 को आगे पीछे कर देंगे। तो 3 आगे 2 पीछे, 1 3 2 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है और ऐसा एक प्रश्न आपके रीजनिंग में हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल है आपका। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है कि दिया गया आकृति में आपको बताना है कि कौन सा पूरा करेगा। जैसे में यहाँ पर वाला हिस्सा खाली है, तो इसमें भरिए तो कौन सा सही होगा? ये वाला भराएगा, ये वाला नहीं भराएगा। ये वाला जो हिस्सा रहना चाहिए, ये वाला हिस्सा जो रहना चाहिए वो नीचे साइड रहना चाहिए। तो नीचे साइड ये वाला हिस्सा है, देख रहे हैं? ये 4 गो है ना, 4 गो बना हुआ, 4 गो इसमें भी है, देखिए, है ना? ये वाला एकदम सही आपका हिस्सा है। देखिए डी वाला आपका क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है ना? अगर आप पहचान जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आरेख है जो यह दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के भी हैं एवं कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना है, थोड़ा सा टेढ़ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ क्रिकेट टेनिस का है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये टेनिस वाला है, यह वन आरेख के अंदर सवाल आता है। ठीक है, तो यह टेनिस का खिलाड़ी है। यहाँ पर कुछ टेनिस का जो खिलाड़ी है वह हॉकी के भी खिलाड़ी है। वो किसका खिलाड़ी है? तो हॉकी का इधर खिलाड़ी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और कुछ क्रिकेट का भी खिलाड़ी है, कुछ मतलब क्रिकेट का, लेकिन क्रिकेट हॉकी का खिलाड़ी नहीं, मतलब अलग अलग। तो इस प्रकार से आपका बनेगा बी वाला जो है ना, यह आपका बनेगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पकड़ना रहेगा, अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि वही वाला है, आपको दिखाना है कि यहाँ पर क्या फील होगा। यहाँ पर क्या फील होगा, थोड़ा सा आपको समझ कर भरना है। क्या यहाँ पर फील होगा? कोई बता सकते हैं यहाँ पर क्या फील होगा इसमें से? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा फील होगा? तो एक बच्चे का आ रहा है सर बी वाला। बी वाला नहीं भराएगा बाबू, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे में आप लोग समझ रहे हैं, जैसे में इसमें 4 गो बिंदु था, इसमें देख रहे हैं पहला वाला में 4 गो बिंदु था, तब फिर 3 गो, फिर 2 गो, इसमें 3 गो 2 गो 1 गो, एकरा में 2 गो 1 गो, तो एकरा में एक भी बिंदु नहीं रहना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन में देख रहे हैं एक भी बिंदु नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इस प्रकार से पकड़ सकते हैं। अगला नंबर सवाल क्या करे? 5 नंबर है, दिए गए विकल्पों का विषम शब्द चुनना है। विषम आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? विषम आपका कौन सा हो जाएगा? कोई बता सकते हैं? बता सकते हैं? देखिए, ये लगतार है डी बी डी सी, ये लगतार है एन एम एल, ये लगतार है टी एस आर, ये लगतार है ना, है आर एस टी एन एम एल डी सी बी, लेकिन पी क्यू एस है, तो ये एक दो दो लेटर छोड़ के है, इसलिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है छठा नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? छठा नंबर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि हम HUMIDIT को इतना लिखा जाए। ठीक है, आप प्रश्न पहले देख लीजिए ना, कैसा कैसा प्रश्न आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम टॉप लेवल का। अब मैथ में भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना? मैथ में भी आइए, मैथ में भी आ जाइए। ठीक है, देखिए मैथ में कैसा कैसा प्रश्न बाबू यहाँ पर पूछा जाता है। थोड़ा सा टॉप लेवल का प्रश्न है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए देख सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मैथ को कवर करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।